हम शाह के गुलामों की अनोखी ये अदा है, हम शाह के नौकर है जहां अपना गदा है। उस औरत पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औरत पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, ज़हरा की कनीज़ी का शरफ जब से मिला है। जन्नत में गया जौन तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जौन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। जन्नत में गया जौन तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जौन तेरा हुस्न ये मुझसे भी सिवा है। बदला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा। देखिए इन दो शेरों में जनाबे यूसुफ जनाबे जॉन से सवाल करते हैं। दो शेरों में कि जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ भी पुकारा, आए जॉन मंजर बदलने वाला है। देखिए मुनव्वर साहब मंजर बदलने वाला है कुरानी का। दो शेरों में ना मुख्तार भाई जनाबी यूसुफ सवाल कर रहे हैं सरकार कि जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, आए जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बतला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। अब ये जनाबी यूसुफ ने सवाल किया ना, अब जनाबे जॉन का जवाब सुनिए। बेदार है ना, पलके झपकने ना पाए, खुदा की कसम शेर बड़ा है। अब जवाब सुनना कि हम शाह के गुलामों की अनोखी अदा है, हम शाह के नौकर हैं गदा जहां अपना गदा है। उस औरत पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औरत पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। जन्नत में गया जौन तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जौन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है। बदला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। अरे यूसुफ की तरफ देख के फिर जान पुकारा, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा। जियो जियो, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा है। गुजारिश है जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब तशरीफ ला। एक मतला और हमारे अब्बास भाई और कुछ लोगों का हुक्म था कि आप ये पढ़िए ज़रूर, तो मैं वहीं से चाह रहा हूँ जो कि बेटा वो होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, वो होंगे जो तीरों कमान रखते हैं। हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं। शेर पहला शेर आपके लिए है। वो होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। यजीद का कोई हामी नहीं जमाने में, हुसैन आज भी एक खानदान रखते हैं। हुसैन आज भी एक खानदान रखते हैं। अभी बात करबला मोहल्ला के सफर की कर रहे थे मशहद साहब। जो लोग गए हैं करबला मौला उन्हें फिर से बुलाए, जो नहीं गए हैं उन्हें भी मौला बुलाए। दोबारा के हमारे सावन भाई तो 12 मरतबा करबला होके आए महफिलों के हवाले से माशाल्लाह। मैं एक शेर रद्द कर रहा हूँ, हमारे शिबू भाई मौजूद है। शेर बहुत कीमती है, मैं नजर कर रहा हूँ। ये जो 40 पे करोड़ों का मजमा होता है क्यों? शेर सुनिए। यजीद का कोई हामी नहीं जमाने में, हुसैन आज भी
एक खानदान रखते हैं, किसी भी धर्म का इंसान करबला जाए, हुसैन सबको वहां मेहमान रखते हैं। हुसैन सबको वहां मेहमान रखते हैं, हुसैन सबको वहां मेहमान रखते हैं। अब ये शेर, इसी शेर के लिए शायद हमारे अब्बास भाई और ये हमारे भाई ने मुझे कहा कि चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न है तो मैं एक शेर नजर कर रहा हूं, हुब्बे वतनी निस्फ ईमान है। अब मैं शेर बहुत कीमती, बगैर किसी तमीज के जाहिद भाई, किसी भी धर्म का इंसान करबला जाए, हुसैन सबको वहां मेहमान रखते हैं। हमारे मुल्क को तनहा ये फख्र हासिल है, हुसैन ख्वाहिशे हिंदुस्तान रखते हैं। या हुसैन हमारे मुल्क को तनहा ये फख्र हासिल है, हुसैन ख्वाहिश हिंदुस्तान रखते हैं। जरा सा मैं चाह रहा हूं कि मजमा उसी कैफियत में आके सुने। एक मतलब पढ़ रहा हूं, एक मतलब 2-3 शेर और। सावन भाई अभी डायरी आप बंद कर दीजिए, मैं थोड़ा वक्त तो लूंगा चूंकि कुराली की ये सरजमीन अच्छी समातें। एक मतलब जरा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत आसान करके। पे जिहाद कोई फिर मचलने वाला है, पे जिहाद कोई फिर मचलने वाला है, यजीदियत का जनाजा निकलने वाला है। हैदर हैदर मिलके ये पहने रहे, ठीक है। पे जिहाद कोई फिर मचलने वाला है, यजीदियत का जनाजा निकलने वाला है। देखिए, अगर शेर वाकई शेर है तो मुझे यकीन है कि आप बहुत खुल के बोलते हैं। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं शहजाद अली असगर की बारगाह में, शेर सुनिए। ये कह के गोद में असगर को ले गए सरवर, तुम्हारे पैरों से इस्लाम चलने वाला है। नारे हैदरी। ये कह के गोद में असगर को ले गए सरवर, तुम्हारे पैरों से इस्लाम चलने वाला है, तुम्हारे पैरों से इस्लाम चलने वाला है। अब शेर सुनिए शहजादे अली अकबर की बारगाह में। एक लफ्ज मैंने रखा है हिंदी का, सेक्रेटरी साहब कसम खुदा की वो मिस्रा पहुंच गया तो बहुत बड़ा शेर हो जाएगा। हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, हुसैन कहते
बदलने वाला। हाँ हाँ, मिलके सब लोग लगे, महफिल अब शुरू हुई है। हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है, सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है। अब ये आखिरी शेर अकीदत का शेर है, पूरा मजमा किबला आपकी दुआएं खुसूसी शेर नजर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाया अब्बास भाई। सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है, सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है। किसी लुटेर की दौलत से मुझको प्यार नहीं, मेरा कबीला तबर्रुक पे पलने वाला है। मेरा कबीला सलामत रखे जिंदा। एक सलवात पढ़िए आप हजरात बुलंद तरीन। वाह वाह वाह, मौला सलामत रखे भाई। हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, हुसैन कहते थे अकबर अजान दो बेटा, सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है, सहर करीब है हुर दल बदलने वाला है। एक मतलब चंदाशार और मैं सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मुकम्मल एक मतलब 5 शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए आज का जो जश्न है शहंशाह है, सब्र व वफा से मंसूब है, तो मैं चाह रहा हूं एक मतलब कुछ शेर और मैं आपको अच्छे शेर सुनाता था, मुलाजा फरमाए इस कलाम के। ये अख्तियार जहां को दिखा रहे हैं हुसैन, चिरागे जुल्मे यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। सिगरेटी साहब मतलब कुछ शेर बहुत आमादगी है आप में माशाल्लाह बहुत। मैं 2 से 3 शेर पढ़ना चाहता हूं। ये अख्तियार जहां को दिखा रहे हैं हुसैन, लिबास खुल्द जमी पर मगा रहे हैं हुसैन। जरा जरा सा बोलते आइए, लिबास खुल्द जमी पर मगा रहे हैं हुसैन, तड़प के रह गई बैत की लाश मक्तल में, तड़प के रह गई बैत की लाश मक्तल में, के बाद कत्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, के बाद कत्ल भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, के बाद कत्ल भी। मौला सलामत रखे भाई। वाह। अब ये 2 शेर मुसलसल मुख्तार भाई हजरत हुर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ज़मीर हुर ने ये सुबह दगम कहा हुर से,
ज़मीर हुर ने ये सुबह दगम कहा हुर से, ज़मीर हुर ने ये सुबह दगम कहा हुर से, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे हैं हुसैन। जहां जरा सा भी मुझे लगा कि आपकी दाद में कमी हुई, मैं अपनी जगह नहीं लूंगा, यहाँ जो स्टेज वहां बैठ जाऊंगा। आजकल जगहों का लेना बहुत महंगा हो गया है, इतनी महंगी हो गई है जगह और जमीन। शेर सुनिए। तड़प के रह गई बैअत की लाश मकतल में, के बाद कत्ल भी कुरान सुना रहे गए हुसैन। ज़मीर हुर ने ये सुबह दगम कहा हुर से, तुम्हें सलाम के काबिल बना रहे गए हुसैन। तुम्हें हुर के मुक़द्दर की बात करते हो, न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन, न जाने कितनों की। माशाअल्लाह, जरा सा और आवाज भी हो तो न जाने कितनों की किस्मत बना रहे हैं हुसैन। यकीनन आपने 2 से 3 दिन पहले सफर मदीना के जुलूस में शिरकत भी की है, जुलूस भी किया है। सफर मदीना 28 रजब, इमाम हुसैन ने कहा अपने दुश्मनों से, तू खैबर से भाग गया, सिफीन से भाग गया, खंदक से भाग गया। यजीदियत इस गुमान में थी कि हम हुसैन को घेर के करबला ला रहे हैं। अब शेर सुनिए। अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, अली की तेग से बचकर जो भाग निकले थे, सभी को घेर के करबल में ला रहे हैं हुसैन। सभी को घेर के करबल में ला रहे हैं हुसैन, सभी को घेर के करबल में ला रहे हैं हुसैन। बेटा अब तुम लोगों की बारी है। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं बहुत आसान करके। मैं जब भी करता हूं मातम तो ऐसा लगता है, मैं जब भी करता हूं मातम तो ऐसा लगता है, यजीदियत को तमाचे लगा रहे हैं हुसैन, यजीदियत को तमाचे। मैं एक नई मनक़बत बस आखिर में, चूंकि हमारे सामन भाई को हम सबको सुनना है, ये कामरान ये इस साल की नई मनक़बत है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसमें शेर है वाकई, और आप सुनेंगे तो दुआओं से नवाजेंगे। इरशाद इरशाद। जिसके दिल में अली की विला ही नहीं, जिसके दिल में अली की विला ही नहीं,
जिसके दिल में अली की विला ही नहीं, जिसके दिल में अली की विला ही नहीं, लाख सजदे करे फायदा ही नहीं, लाख बेटा रुको, देखो हमारा मुंह तो उस तरफ है, मुंह में नहीं जाएगा, मगर एक आग पड़ गया गांठ होटना तो समझ रहे हो कि नहीं, फूल से भी चोट लगती है। हाँ, ये मशहूर है, कभी कभी पत्थर से उतनी चोट नहीं लगती जितना एक फूल से लग जाती। जिसके दिल में अली की विला ही नहीं, लाख सजदे करे फायदा ही नहीं। अब जरा सा आमादगी पहले मिसरे से जुड़िए, देखिए सबका जो एड्रेस है, आपका जो पता है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मेरी मंजिल नजफ करबला मेरा घर, मेरी मंजिल नजफ करबला मेरा घर, मेरी मंजिल नजफ करबला मेरा घर, और इसके सिवा कुछ पता ही नहीं, और इसके सिवा कुछ पता ही नहीं। मेरे ख्याल से 1 दर्जन बच्चे हैं यार, 4 3 7 5 12 माशाअल्लाह कहिए भाई, पूरे 1 दर्जन है। अब मैं शेर इनके लिए पढ़ना चाहता हूं, बोलना आपको भी है, इनका काम है, ये तो खड़े हो जाएंगे शेर सुन के। फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, मिसरा सुनिए पहला। फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, इस जगह कोई छोटा बड़ा ही नहीं, इस जगह कोई नारे फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले। हमारे हसन नकवी साहब चले गए क्या? फर्श महफिल पे नहीं भाई, पढ़ते तो बहुत अच्छा है, जो बात है। नवा खान है आपके अंजुमन के, उसके बारे में मैं कुछ और आगे नहीं कहूंगा, दाद में कमी हो जाएगी, वरना शेर सुनिए मुख्तार भाई। फर्श महफिल पे सब एक जैसे मिले, इस जगह कोई छोटा बड़ा ही नहीं। अब देखिए इस शेर पे, मैं किसी शेर पे कतन नहीं कहता कि आप बोलिए, दाद दीजिए, ना दीजिए। ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं आपके दिल की आवाज है, सुनिएगा। उसको मुजरिम बनाती है खामोशियां, उसको मुजरिम बनाती है खामोशियां, उसको मुजरिम बनाती है खामोशियां, जो अली के लिए बोलता ही नहीं, जो अली के लिए बोलता ही नहीं, जो अली के लिए उसको मुजरिम बनाती है खामोशियां, जो
बोलता ही नहीं। ए बेटा अब तुम लोगों का नंबर आ गया है, शेर सुनो। अपने जैसा देखिए दूसरे मिसरे में लफ्ज एक है, उससे शायरी हुई है। ये तो महफिल का एक हिस्सा है कि आप मेरे किसी जुमले पे मुस्कुरा देते हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जश्न है। शेर सुनिए। अपने जैसा नबी को बताता है जो, अपने जैसा नबी को बताता है जो, अपने जैसा नबी को बताता है जो, वो कभी आईना देखता ही नहीं, वो कभी आईना देखता ही नहीं। नारे हैदरी, नारे सलवात। मौला सलामत रखे आपको। देखिए शेर तो शेर था, मौलाना यहाँ तक आ गए। शेर सुनिए। उसको मुजरिम बनाती है खामोशियाँ, जो अली के लिए बोलता ही नहीं। अपने जैसा नबी को बताता है जो, वो कभी आईना देखता ही नहीं। जरा सा बोलिए, बस ये आखिरी शेर है, मुलाजा फरमाएं। सबके दिल की आवाज हमारे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, इनकी चची के बुलंदिया दर्जात के लिए ये शेर होगा। सारे मरहूमीन के लिए और जो जिंदा लोग हैं सबके लिए हमारी आपकी क्या हैसियत है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कसम खुदा की, कुर्बान जाइए सावन भाई शेर पे। या अली मुझको तेरी शिफात मिले, या अली मुझको तेरी शिफात मिले, या अली मुझको तेरी शिफात मिले, इससे आगे मैं कुछ सोचता ही नहीं, इससे आगे मैं कुछ सोचता ही नहीं, इससे आगे मैं कुछ सोचता ही नहीं। आज पूरी दुनिया ईरान से खौफ खाती है, क्यों? वजह क्या है मालूम है? मेरे सीने में मजलूम का इश्क है, 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 जुल्म के सामने सर झुका ही नहीं, जुल्म के सामने सर झुका ही नहीं। एक मतलब दो शेर मैं आखिर में। देखिए हमको तो फरमाइश वाला कोई कहता ही नहीं कलाम, जो कहा वो मैंने पहले पढ़ दिया। ये मैं एक शेर पहले पढ़ना चाह रहा हूं। इतने लोग रात के इस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही है, हम जाग रहे हैं इश्क शब्बीर में। भैया मतलब एक शेर। बख्शिश न होगी हैदर करार के बगैर, जन्नत नसीब होगी ना सरदार के बगैर। बोलना इस पे है। तुम लोग नंबर आ गया।
शेर ये, हाँ कामरान भाई अब आप बहुत बोलेंगे, कसम खुदा की। शेर सुनिए, ये मादरे हुसैन का वादा है हश्र में, जन्नत न जाऊंगी मैं आजादार के बगैर। नारे हैदरी। बख्शिश न होगी हैदर करार के बगैर, जन्नत नसीब होगी न सरदार के बगैर। ये मादर हुसैन का, ये मादर हुसैन का वादा है हश्र में, जन्नत न जाऊंगी मैं आजादार के बगैर, जन्नत न जाऊंगी मैं। हसन भाई आप आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। अब मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं यहां, लेकिन ये शेर सुनिए। आज मौला हुसैन के जश्न में हम आप बैठे हैं, कल मौला अब्बास के जश्न में होंगे। शेर कसम खुदा के अपने वजूद से बहुत बड़ा है, अगर पहुंच गया तो कुराली के वफा डे की जीनत बन जाएगा। ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि मालूम था हुसैन को अब्बास का मिजाज, दरिया पे भेजा इसलिए तलवार के बगैर। शेर सावन भाई नारा हैदरी। कि मालूम था हुसैन को अब्बास का मिजाज, दरिया पे भेजा इसलिए तलवार के बगैर, दरिया पे भेजा इसलिए तलवार के बगैर। आखिरी 4 मिसरा। आज पहली शाबान जो विलादत का दिन गुजरा है शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, भाई के जश्न में बहन का तस्करा हो जाए। जाते जाते कामरान भाई शेर, ये 2 शेर मुसलसल कि गाजी के बाद आ गया बिन्ते अली के पास, एक पल अलम रहाना अलमदार के बगैर, एक पल अलम रहाना अलमदार के बगैर। जरा सी मोहब्बत आपकी दरकार है। बस आखिरी शेर हसन भाई, शेर हुआ है कि ज़ैनब ने लानतों में जकड़ कर यजीद को, ज़ैनब ने लानतों में जकड़ कर यजीद को कैदी बना के रख दिया दीवार